जी, वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PIA के इजलास में जारी इस्लाहात के मामले पर इजलास हुआ और बातचीत हुई। इस इजलास में ज़राए ये बताते हैं कि इजलास में वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, CEO PIA और दीगर हुक्काम शरीक थे। इजलास में वजीर आज़म को मशकूक डिग्रीज वाले पायलट्स के मामले पर पेशरफ से आगाह किया गया। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी पर वजीर आज़म को ब्रीफ किया गया। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला किया है। जरा ये दावा करते हैं कि तहरीक इस्तेहकाक में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि विफाकी वजीर के बयान की DG सिविल एविएशन ने तरदीद की है, जबकि विफाकी वजीर के बयान से अरकान कौमी असम्बली का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। तहरीक इस्तेहकाक में कहा गया है कि विफाकी वजीर के बयान से PIA तबाह हो गया है और बैरून मुल्क पायलट्स जो मौजूद हैं उनकी नौकरियां खतरे से दौचार हैं। और अब हमने अपना सवाल इस तरह से कुछ यूं रखा है कि जो कहा जा रहा है कि तहरीक इस्तेहकाक लेके आया जाए या फैसला कर लिया गया है, तो क्या ये फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। क्या लगता है आपको महमल? देखिए अलीना, मेरा इसमें ख्याल है कि ठीक है, जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं इसके अंदर वो बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर हमने कल भी इस पे बात की थी, पहले भी बात की कि एक ब्लंडर हुआ है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। पूरा पहले वेरीफाई करते, इन्वेस्टिगेट करते, उसके बाद अगर बात कर भी लेते। अगर वाकई कोई इस तरह की चीजें थी तो वो सामने लाने में ट्रांसपेरेंसी में कोई बुराई नहीं। लेकिन ऑपोजिशन को एक और काम भी करना चाहिए मेरे ख्याल में, वो ये है कि वो एक वाज़ेह पॉलिसी बताएं कि हुकूमत क्या करे, किस तरीके से PIA सिविल एविएशन इस सबको हम ठीक कैसे करें। वायबल की पॉलिसी देखिए, इसमें मुल्क का मुफाद है ना, वो पाकिस्तान का मुफाद है। PIA खाली को PTI की तो है नहीं, हर हुकूमत की भी नहीं होती है, तो पूरे मुल्क की है। तो ऑपोजिशन ये भी बताएं कि प्राइवेटाइजेशन पे ऑपोजिशन को क्लियर करना चाहिए। हमें पता है कि गालिबन पीपल्स पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, नून लीग को इतना मसला नहीं, लेकिन फिर भी एक जरा वाज़ेह कर दें। फिर दूसरा ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है इसके ऊपर, उसके अंदर तो नून लीग की भी वही गालिबन हेड करते, तो वो उन्होंने क्या सिफारिशात या क्या रिकमेंडेशंस ऐसी दी थी जो हुकूमत ने फॉलो नहीं की, तो वो उसके ऊपर वो भी जरा थोड़ा सा आवाम को बता दे। तो मेरे ख्याल में एक पहले प्रॉपर रिकमेंडेशंस बताएं कैसे करना है, फिर अगर हुकूमत वो नहीं करती तो फिर जरूर उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज भी करें। हाँ, वजीर साहब के जो ब्लंडर की वजह से जो बात कर रहे हैं वो वहां तक बात ठीक है, लेकिन कुछ तो ऑपोजिशन भी करे ना। ठीक है, मजहर अब्बास साहब के पास लेके चलते हैं पॉइंट। मजहर साहब, महमल कहती है वाज़ेह पॉलिसी बनाएं, आपको क्या लगता है? देखिए, तहरीक इस्तेहकाक तो इसलिए बनती है और इसीलिए लाने का फैसला किया गया है क्योंकि एविएशन के ही एक डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन कर दिया है कि जी ये गलत है जो आप सरवर खान साहब ने जो बयान दिया है, और उन्होंने तस्दीक कर दिया कि जी ये इतने लाइसेंस इसमें से फेक नहीं थे, दुरुस्त थे। तो अगर एक ही मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट और अहम तरीन डिपार्टमेंट और बिल्कुल कंसर्न डिपार्टमेंट उस बयान को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो और मिनिस्टर जाके असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे हैं कि जी 262 लोगों के लाइसेंस फेक हैं, वो ठीक है कि वो अपने स्टेटमेंट पे खड़े हैं। अब जब तहरीक इस्तेहकाक आएगी तो वो एविडेंसेस दें कि जी इन 262 लोगों के लाइसेंस जाली हैं, तो फिर वो एक अलग बात होगी। लेकिन तहरीक इस्तेहकाक इसीलिए लाई गई है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के DG ने ये कहा है, तस्दीक की है कि जी बहुत से लाइसेंस जो है वो दुरुस्त थे, और वो उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया। तो मेरा ख्याल है इस वजह से मुस्लिम लीग नून और मेरा ख्याल है अपोजिशन का दुरुस्त फैसला है और एक डेमोक्रेटिक तरीका है कि जी तहरीक इस्तेहकाक लाएं, मिनिस्टर आके वजाहत करें इस चीज़ की, और अगर वो गलत होता है तो फिर जाहिर है उसका असेंबली का प्रोसीजर है। लेकिन अगर वो दुरुस्त साबित होता है और तहकीक के नतीजे में मिनिस्टर दुरुस्त होते हैं तो बाकी लोग गलत साबित होंगे। ठीक है, भट्टी साहब, कितने दुख की बात है, काश हमारे यहाँ ये रवायत होती कि गलती पर लोग अपने ओहदे छोड़ जाते। और ये गलती नहीं है, ब्लंडर है, ब्लंडर, और जिसकी सजा पाकिस्तान भुगतेगा और पता नहीं कब तक भुगतेगा। यहाँ मैं अब क्या कहूँ, कसम से जिस इदारे में जाते हैं, जिस इदारे को हठात लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछलों और मौजूदा ने तो खैर उसमें बड़ा इजाफा किया, पिछलों ने भी तबाही फेर दी। रत्ती भर शर्मिंदगी नहीं, किसी को रत्ती भर शर्मिंदगी नहीं। सारे चैंपियन हैं, सब सच्चे चैंपियन, पाक साफ, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। हम जैसे कसूर सारा हमारा है। अच्छा, और कौम अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ये हालत ये है कि 5-10% को छोड़कर कफन और कब्र बेच रही है। दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला रही है। अच्छा, 80 हादसे हो चुके हैं रेलवे के। कोई खुदा का खौफ है? किसी मुल्क में होता है कि वजीर आज भी आते हैं, पेशीन गोइयां 4 करके गायब हो जाते हैं?
आटा गंदम, अद्वियात, चीनी, पेट्रोल, निजी बिजली घर, डाके, किसी को सजा नहीं मिली अभी तक। अच्छा, गुलाम सरवर साहब ने क्या ब्रीफिंग दी होगी वजीर आजम साहब को? कहा होगा, डियर प्राइम मिनिस्टर, आधी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम बैन हो चुके हैं, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम पर हमारा मजाक उड़ रहा है, सब हमें जाली जाली कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त सर मुझे और दें, बाकी सारी कसर मैं निकाल दूंगा, फिर इंशाल्लाह पीआईए को डेवो की जगह चलाएंगे, लाहौर टू कराची, कराची टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू क्वेटा, क्वेटा टू पेशावर, बाहर हमें कोई नहीं होगा, फिर राज्य का इधर झूठे लिया करेंगे। कितनी बार कह चुके, फर्ज करें पूरी पीआईए जाली होती, पूरी पीआईए जाली होती, फिर भी ये तरीकेकार था। पहले सब कुछ करते, तहकीक करते, तफ्तीश करते, सारों को इलेहदा करते, मिसालें इबरत बनाते, उनको भी जो जाली है और उनको भी जिन्होंने जाली रखा है। वो कल परसों एक चीफ पायलट बता रहे थे कि एमक्यूएम वाले हमें धमकियां देते थे कि अगर आपने ये नहीं करना तो ये कर देंगे, ये नहीं करना तो ये, सारों को मिसालें इबरत बनाते। लेकिन ये पॉइंट स्कोरिंग, ये नंबर टांगने, ये तकरीरें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर यानी फिर आप अगर ये बड़ा अहम पॉइंट आपने भट्टी साहब उठाया, ये बेनजीर की तरफ लेके चलते हैं, पाकिस्तान पर चढ़ जाते आप। बेनजीर, ये जो भट्टी साहब पॉइंट उठा रहे हैं, वाकई में इस तरह का रवैया देखा गया है कि सिर्फ अपनी पर्सनल ग्लोरी के लिए या सिर्फ ये करने के लिए कि जी मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, हम प्रीमेच्योर चीजें लाके बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं और उसका खमियाजा देखिए हमें किस तरह भुगतना पड़ रहा है अब। देखिए अलीना, पहले तो हम लोग मेरे ख्याल से कोई पिछले हफ्ते से या 2 हफ्तों से सिर्फ पीआईए की बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन जो रेलवे में हादसे हुए हैं, जैसे भट्टी साहब ने अभी बात की है, उस पर तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे। क्यों? और वो तो गरीब की सवारी होती है ना, ट्रेन से जाना। रेलवे में कितने हादसे हुए हैं जब से शेख रशीद साहब मिनिस्टर बने, लेकिन हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन खैर, जहाँ तक पीआईए की बात है और इशू की बात है, देखिए जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो एहतसाब में पता नहीं बिलीफ रखते भी हैं या नहीं रखते हकीकी मानों में, लेकिन किसी का एहतसाब तो होना पड़ेगा और किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मैं तो इस प्रिविलेज मोशन के हक़ में हूँ कि चले पार्लियामेंट में ही कोई एहतसाब हो जाएगा। प्रिविलेज मोशन क्या होता है कि आपका एक स्केड्यूल होता है पार्लियामेंट में कि इन टॉपिक्स पर आज डिस्कशन होनी है, लेकिन आप एक अर्जेंट मैटर लाते हैं और आप कहते हैं कि चले इस पर डिस्कशन होगी, फिर वो एक कमेटी में जाता है, फिर कमेटी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसकी रिपोर्ट तैयार करती है और फिर वो स्पीकर पे जाता है और स्पीकर जो है फिर वो फैसला करते हैं कि ये जो मेंबर है पार्लियामेंट के, इनको निकाल बाहर करना है या नहीं करना। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई तहकीकात बहुत जरूरी है। जैसे मैं कल भी पूछ रही थी कि लिस्ट, एक सेकंड मैं सिर्फ ये बात कंप्लीट करना चाहती हूँ कि कल जो बात हुई है, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है पूछना कि गुलाम सरवर साहब के पास ये लिस्ट आई कहाँ से और झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, सिविल एविएशन या मिनिस्टर? बिल्कुल बेनजीर, ये कल मजहर अब्बास साहब ने भी एग्जैक्टली यही सवाल उठाया और हम लोगों ने इसको एंडोर्स किया था। अब तहरीक इस्तेहकाक आएगी, हमारे जिस तरह से पैनलिस्ट ने भी यूनानिमस ओपिनियन दिया है कि आनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि बड़ी इसकी वजह से कंफ्यूजन भी चल रही है। तो आवाम को हकायक पता चलने चाहिए। पूरी दुनिया में जगह आई हुई है, एंड नॉट टू मेंशन कि किस तरह से अरबों रुपए का, खरबों रुपए का बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लॉस हो रहा है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद कुछ मामलात हैं पीटीवी के जो कि अपने एनालिस्ट के सामने रखेंगे।